डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 3 संबंध और फलन में एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू रखेंगे और सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि एक फलन है f ऑफ x इज इक्वल टू, ये बॉक्स के अंदर x है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर x है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है और पहले भी कई बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो फलन है ये है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन दिया हुआ है ना तो ये एकेकी है और ना आच्छादक है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है और यहाँ पे दिया भी है, क्वेश्चन में दिया भी है। ये बड़े ब्रैकेट के अंदर x, इसका मतलब होता है ये एक पूर्णांक होगा। ठीक है, और ये जो पूर्णांक होगा ये पूर्णांक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये जो वैल्यू है बड़े ब्रैकेट के अंदर x, ये क्या होता है, ये पूर्णांक होता है। और ये पूर्णांक कौन सा पूर्णांक होता है, x से कम, x से छोटा पूर्णांक होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई रियल नंबर है x यहाँ पे रियल नंबर है, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर ले लो। तो x की वैल्यू लेते हैं सपोज 2.9। तो 2.9 से कम मीन्स 2.9 से छोटा पूर्णांक, तो 2.9 से छोटा पूर्णांक क्या क्या है, 2.9 से छोटे पूर्णांक है 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक, ठीक है, 2.9 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं 2, 1, 0, -1, -2, उनमें सबसे बड़ा, उनमें सबसे महत्तम पूर्णांक कौन सा है, उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक है 2, तो उसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर x की जगह पे हम 2.5 लें, 2.5, तो 2.5 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 2, उसकी वैल्यू भी 2 होगी। अगर हम 2.1 लें तो 2.1 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कोई रियल नंबर x की जगह पर 2 लेते हैं, x की जगह पर 2 ले, तो 2 से कम या उसके बराबर, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक, तो 2 से कम और 2 के बराबर पूर्णांक हैं 2, 1, 0, -1, -2। तो में सबसे बड़ा कौन सा है, में सबसे बड़ा 2 है, तो उसकी वैल्यू भी 2 होगी। ठीक है, तो मीन्स अगर यहाँ पे x की जगह पर हम 2 से लेके और 2.9999 तक की अगर कोई भी रियल नंबर यहाँ पे लेते हैं उसकी वैल्यू 2 ही आती है। ठीक है, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं कि ये फलन ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। ठीक है, तो फलन जो है, फलन है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बॉक्स के अंदर, और ये जो फंक्शन है ये है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर है। ठीक है, तो पहले चलो एकेकी के लिए देखते हैं 1, 1, और एकेकी के लिए अगर फलन एकेकी होता है तो डोमेन के सपोज 2 रियल नंबर है x1 और x2, और अगर इनकी इमेज बराबर है मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो अगर ये एकेकी होगा तो x1 और x2 भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले 2 रियल नंबर सपोज करते हैं, माना डोमेन जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें 2 रियल नंबर है x1 और x2, 2 रियल नंबर है, और ये 2 रियल नंबर इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f ऑफ x1 होगा, यहाँ पे x की जगह पे x1 आ जाएगा, बॉक्स के अंदर x1 लिख देंगे। ठीक है, मीन्स बड़े ब्रैकेट के अंदर, और x2 की मौजूदगी बड़ी ब्रैकेट के अंदर x2, ये महत्तम पूर्णांक फलन का सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x2, और ये x1 x2 क्या है, ये 2 रियल नंबर है। तो अब आप सोच के बताइए कि क्या 2 अलग अलग रियल नंबर के लिए इनकी वैल्यू सेम आ सकती है। तो अभी हमने एग्जांपल देखा था कि 2 से लेके 2.999 तक के लिए वैल्यू सेम आ रही थी। ठीक है,
तो कोई भी दो एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो लेते हैं x1 बराबर ले लेते हैं सपोज कोई भी रियल नंबर 3.9 और x2 ले लेते हैं सपोज, चलो 3 ले लेते हैं लेने पर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 3.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 3 होगी। क्यों? इससे कम या इसके बराबर जो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक, इससे छोटे जो पूर्णांक है, इससे छोटे पूर्णांक हैं 3, 2, 1, 0, -1, -2 और में सबसे बड़ा कौन सा है? उसमें सबसे बड़ा 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 होगी, ठीक है। और अगर x2 यहाँ पे 3 ले 3, ठीक है, तो इसके बराबर या इससे कम जो पूर्णांक है उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक, तो इसके बराबर या इससे कम जो पूर्णांक है वो है, इससे छोटे जो पूर्णांक है 3, 2, 1, 0, -1, -2 में सबसे बड़ा 3 है, तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने दो अलग अलग एलिमेंट दिए 3.9 और 3, और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, तो वैल्यू सेम आई है। मीन्स 3.9 की इमेज और 3 की इमेज, दोनों की इमेज आपस में बराबर है, और ये दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो ये फलन एक एक ही नहीं है। इसीलिए जो फलन है f एक एक ही नहीं है, ठीक है। अब आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक को देखने के लिए यहाँ पे पहले फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। तो पहले जो हमने किए थे x को y के पदों में लिखा था ऑन टू चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को y के पद में नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे x को y के पद में लिखने की जरूरत है भी नहीं। तो अभी हमने देखा कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, ये x से कम या x के बराबर क्या होता है? महत्तम पूर्णांक होता है। मीन्स y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पूर्णांक आती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था y की वैल्यू 3 आई थी, और जो एग्जाम्पल पहले मैंने दिया था वहाँ पे y की वैल्यू 2 आई थी। तो y की वैल्यू एक इंटीजर होगी, एक पूर्णांक होगी, ठीक है। तो ये जो है ये पूर्णांक है, मीन्स, और पूर्णांकों के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू पूर्णांक आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन जो सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें जो पूर्णांक संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक 0, -1, -2, -3, ठीक है। तो जो पूर्णांक होंगे केवल वही प्रतिबिंब होंगे, और पूर्णांकों को छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर डोमेन की किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो क्योंकि कोडोमेन R में, ये जो R मैंने यहाँ लिखा है ये कोडोमेन है, कोडोमेन सह प्रांत, इस वाले सेट में केवल पूर्णांक संख्याएं, केवल पूर्णांक संख्याएं ही डोमेन जो सेट ऑफ रियल नंबर R है, इसके सभी एलिमेंट्स की प्रतिबिंब होंगे। संख्याएं ही ये डोमेन है के प्रतिबिंब है, ठीक है। तो कोडोमेन R में केवल जो पूर्णांक संख्याएं होंगी वही डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगी, और जो संख्याएं पूर्णांक नहीं है वो किसी की भी इमेज नहीं होगी। मतलब यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या नहीं है उसके लिए यहाँ पे कोई पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज नहीं है। तो इसीलिए ये जो फलन है f ये आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है कि ना तो ये एक एक ही है
और ना ये आच्छादक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि फलन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। तो ये मापांक फलन है और ये परिभाषित है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, और हमें सिद्ध करना है ना तो ये एक ही है और ना आच्छादक है। ठीक है, तो फलन यहाँ पे जो है f ऑफ x इक्वल टू, ये मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन, ये फलन भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ x बराबर क्या होता है, ये बराबर होगा x अगर x क्या है, धन या शून्य, अगर x क्या पॉजिटिव रियल नंबर हो या फिर शून्य हो। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ x बराबर माइनस एक्स, मॉडुलस ऑफ x बराबर माइनस एक्स, ये कब होता है, अगर x क्या हो, ऋण हो। ठीक है, ये नेगेटिव रियल नंबर हो। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x एंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमें सिद्ध करना है कि ना तो ये एक ही है और ना आच्छादक है। तो पहले 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए डोमेन में 2 रियल नंबर सपोज कर लेते हैं, माना 2 रियल नंबर है x1 और x2 डोमेन में। ठीक है, और ये इस तरह से है कि इनकी इमेज आपस में बराबर है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, x1 की इमेज मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x2 की इमेज यहाँ पे x2 आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x2। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2, और x1 x2 क्या है, रियल नंबर है। तो अब आपको सोचना है कि क्या दो अलग अलग रियल नंबर x1 x2 के मापांक बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। x1 बराबर ले लेते हैं, सपोज -2 ले लेते हैं, और x2 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये दो रियल नंबर हमने यहाँ पे लिए, x1 और x2, और -2 और 2, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो हम जानते हैं कि -2 का जो मापांक है, तो मापांक जो होता है ये, इस पर जो नेगेटिव होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 होगी, और इज इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू भी 2 होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है -2 और 2 दोनों की इमेज आपस में बराबर है। ये दो अलग अलग रियल नंबर है, -2 और 2, इन दोनों की इमेज आपस में बराबर है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। -3 और 3 इनका मॉडुलस भी सेम होता है, -4 और 4 इनका मॉडुलस भी सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के सेम इमेज है। जैसे यहाँ पे -2 और 2 की इमेज सेम है, दो अलग अलग एलिमेंट है, सेम इमेज है, तो ये एक ही फलन नहीं है, ये बहु एक फलन है, मैनी वन फंक्शन है। इसीलिए f एक ही फलन नहीं है। ठीक है, तो कैसा फंक्शन है, बहु एक फलन है, मैनी वन फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और फंक्शन में गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो ये मापांक फलन है, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो मापांक फलन होता है इसमें हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर लेते हैं। मीन्स x जो होता है ये डोमेन का एलिमेंट होता है, x बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन यहाँ पे है सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम x का मान कोई भी रियल नंबर लें, कोई भी वास्तविक संख्या लें, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, y का मान पॉजिटिव ही होगा, या y का मान 0 भी हो सकता है। अगर x का मान 0 लेंगे तो y का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स y का मान नेगेटिव नहीं होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखा था, x का मान जब हमने -2 लिया और 2 लिया, दोनों का मान 2 आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे जो y का मान होगा ये नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा, 0 हो सकता है और पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, मीन्स y जो है वो नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा, ये या तो 0 होगा या पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो सह प्रांत R है, सह प्रांत R में, कोडोमेन R में, कोडोमेन R में ऋण वास्तविक संख्याओं को छोड़कर,
ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स और जीरो, ये प्रतिबिंब हैं किसी न किसी एक्स के डोमेन में। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ऋण वास्तविक संख्याओं को छोड़कर, तो इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं ऋणेतर। तो इसमें जो है ऋणेतर, ऋणेतर इंग्लिश में नॉन नेगेटिव, ठीक है, ऋणेतर को इंग्लिश बोलते हैं नॉन नेगेटिव वास्तविक संख्याएं ठीक है। तो कोडोमेन आर में केवल जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, मीन्स नॉन नेगेटिव का मतलब है ऋण को छोड़कर, ऋण वास्तविक संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं पॉजिटिव और जीरो, वो किसी न किसी एक्स की डोमेन में, किसी न किसी एक्स की, ये डोमेन है, डोमेन में किसी न किसी एक्स के प्रतिबिंब है, के प्रतिबिंब है। ठीक है, तो कोडोमेन आर में केवल जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वही प्रतिबिंब है, और जो नेगेटिव, सॉरी इंटीजर नहीं, यहाँ पे ये वास्तविक संख्या की बात हो रही है, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वह डोमेन के किसी भी एक्स के प्रतिबिंब नहीं है। मींस नेगेटिव कोडोमेन में नेगेटिव रियल नंबर के लिए डोमेन में कोई पूर्व प्रतिबिंब, कोई प्री इमेज नहीं है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है आर एफ, ये आच्छादी फलन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। एफ आच्छादी फलन नहीं है, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो कैसा फलन है ये अंतःक्षेपी फलन है, ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये फलन ना तो एक ही है और ना आच्छादी है, और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि जो ये फलन है ये है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड इट इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फलन तीन तरह से परिभाषित है। फॉर ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर है 1, एक्स बराबर जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर है 0, और लेस देन जीरो मीन्स जीरो से छोटे रियल नंबर के लिए, नेगेटिव रियल नंबर के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स। तो ये तीन तरह से परिभाषित है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये फलन, और ये चिन्ह फलन होता है, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ना तो ये एक ही है और ना आच्छादक है। ठीक है, तो ये फलन दिया हुआ है और ये फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो सबसे पहले एक के लिए, तो फलन को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये एक नहीं है। कैसे? जीरो से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर 1 है, मतलब जीरो से बड़े जितने भी वास्तविक संख्याएं होंगे, जीरो से बड़े और अनंत तक, ठीक है, 1 2 3 4 और जितने भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, सबके लिए इमेज क्या होगी? y बराबर 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज है। तो कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिया है जीरो से बड़े के लिए। 1, अगर x की जगह पे 1 रखें तो 1 की इमेज 1 होगी, क्योंकि 1 जो है वो जीरो से बड़ा है। 2 लें, 3 लें, या 1 और 2 के बीच का कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। 2 और 3 के बीच के रियल नंबर भी ले सकते हैं जो कि पॉइंट में होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जीरो से बड़े जितनी भी वास्तविक संख्याएं लेंगे उन सब के लिए जो इमेज आएगी वो 1 आएगी। इसका मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है, तो ये फलन एक ही फलन नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते थे, नेगेटिव वाला भी दे सकते थे हम यहाँ पे, जीरो से छोटे रियल नंबर के लिए -1, -1.1, -1.99, -2, ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए जो इमेज आती है वो -1 आती। ठीक है, तो ये फलन एक ही नहीं है। ऑन टू के लिए देखेंगे यहाँ पे, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए y बराबर 1 है, x बराबर 0 के लिए y बराबर 0 है, और ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए y बराबर -1 है। तो y का मान या तो 1 आएगा या 0 आएगा या फिर -1 आएगा। और यहाँ पे जो कोडोमेन है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस सेट में, कोडोमेन में 1, 0 और -1 को छोड़कर, 1, 0 और -1 को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर
डोमेन एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ठीक है, तो जो कोडोमेन है इसमें केवल जो है 1 0 -1 ये प्रतिबिंब है डोमेन के किसी न किसी एक्स के। बाकी इन तीनों को छोड़कर बाकी जो रियल नंबर है वह किसी की भी इमेज नहीं है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई रियल नंबर है 2, तो क्या 2 इमेज है किसी भी रियल नंबर के लिए? इस फलन की इस परिभाषा के अनुसार नहीं। 3 इमेज है कोडोमेन आर में 3, क्या डोमेन एक्स के किसी भी रियल नंबर के लिए इमेज है? तो फलन की इस परिभाषा के अनुसार वो भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोडोमेन आर में 1 0 -1 को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वह डोमेन एक्स के किसी भी एलिमेंट के प्रतिबिंब नहीं है। मतलब इसमें 1 0 -1 को छोड़ के बाकी जो रियल नंबर है उनके लिए यहाँ पे कोई प्री इमेज, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो ये फलन आच्छादी फलन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये इनटू फंक्शन है और ये हमें सिद्ध करना था, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।